की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित विनय बल्लरी के पद क्रमांक 5 को हम आप श्रवण करें। रे मन कर तू गुरु पद सनेह, जेहि ते हुए अकाम बन विदेह। पावहि सुचि सिया रमण प्रेम, भावहि भरि विसर जगत नेम। धी धारि आत्म अनात्म ज्ञान, ब्रह्म भाग्य भूल भव भेद भान। ज्ञान विज्ञान गुण गेह होई, अहमम नहीं जामे बीज बोई। ध्यान मूल सुच सद गुरु स्वरूप, गुण गुरु पद रज अर्चन अनूप। मंत्र मूल श्री गुरुवर सुवाक, मोक्ष मूल अहिनिस कृपहि ताक। तो नित्य निष्कपट भले भाव, आत्म अर्पि अर्चे अति उराव। इष्ट जानि करे प्रतीत प्रीत, श्री हर्षण होए अभय जगत प्रीत। हमारे आचार्य महाप्रभु मन को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि ये मन ही एक ऐसा है, चाहे तो ये संसार में बांधे और चाहे तब भगवान की कृपा प्राप्त कर ले। इसलिए मन को समझाते हुए कहते हैं, रे मन तू सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों से प्रेम कर, और ऐसा प्रेम कर कि जेहि ते हुए अकाम बनि विदेह। ऐसा प्रेम करो कि निष्काम प्रेम करो। अकाम मन निष्काम प्रेम करो, और विदेह मने शरीर से संबंध न रह जाए, मने ये ज्ञान ही ना रहे, ये शरीर गुरुदेव का हो जाए, इस तरह से प्रेम करो। उनके चरणों में प्रेम करने से मिलेगा क्या? पावहि सुच सिया रमण प्रेम। जब ये हृदय खाली हो जाता है, साफ हो जाता है, तो साफ हृदय में ही तो परमात्मा का दर्शन होता है। साफ है हृदय, बालकों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो जब साफ हृदय हो जाता है तो पावहि सुच सिया रमण प्रेम, इस पवित्र हृदय में वो सिया रमण श्री राम जी महाराज का पवित्र प्रेम प्राप्त हो जाता है। और जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तब अनेक प्रकार के प्रेम में भाव आते रहते हैं। भावहि भरी विसारी, अपने भाव में भर करके। और इस संसार क्या है? जगत नेम, संसार का जितना नेम है, जो भी प्रपंच है, सब का सब भूल जाता है। करना क्या है? केवल मन को शुद्ध करना है, फिर ये काम अपने आप होने लगते हैं। धी धारी आत्म अनात्म ज्ञान, अपने हृदय में ये धारण करो कि आत्म अनात्म ज्ञान। आत्म अनात्म का मतलब कि मैं देह हूँ और ये आत्मा अलग है। माने देह अलग है, आत्मा अलग है। इसका हृदय में ध्यान रखो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ परमात्मा की। तो इस तरह का जब ध्यान करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा? ब्रह्म भाग मूल भव भेद भान। आपके हृदय में जो भ्रम है कि मैं जो आत्मा हूँ, माने मैं शरीर हूँ, आत्मा में स्थित नहीं हो पाती, तो ये भ्रम भूल जाएगा। और भव भेद भान, जब अपने आप में ये समझोगे कि ये परमात्मा का है, तो संसार का भान अपने आप तुम्हें भूल जाएगा। जब संसार भूल जाएगा तब क्या होगा? ज्ञान बैराग गुण गेह होई। ज्ञान आ जाएगा, बैराग आ जाएगा, और जितने संसार में जो अच्छे गुण माने जाते हैं, उन गुणों का भंडार हृदय हो जाएगा। अस मम नहीं जामे बीज बोई।
फिर संसार के कितने भी बीज क्यों ना बोए जाएं, वो बीज जो है नहीं जामे, वो जमते ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान वैराग्य यही तो जला देता है संसार को, तो फिर बीज नहीं जमता है। करना क्या है? ध्यान मूल सुज सदगुरु स्वरूप। अपने ध्यान में श्री गुरुदेव के स्वरूप को ही मूल समझ करके उनका ध्यान करना चाहिए। और श्री गुरुदेव गुरु पद रज रज अर्चन अनूप, अपने गुरुदेव के चरणों में जो लगी हुई जो रज है उसका अर्चन करना चाहिए, मन उसका पूजन करना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए? मंत्र मूल श्री गुरुवर सुबाक। जो गुरुदेव जी कह रहे हैं, जो उनकी वाणी निकल रही है, वाक माने वाणी जो निकल रही है, उसे ही मंत्र मान करके, मूल मंत्र मान करके, मूल मंत्र मानना चाहिए। मोक्ष मूल अहर्निश कृपा ही ताक। और उनकी कृपा को ताकने से, उनकी कृपा का हमेशा अनुसंधान करने से आपको मोक्ष मूल जो मोक्ष है वो प्राप्त हो जाएगा। तू नित्य निष्कपट भले भाव। अरे मन, तू निष्कपट हो करके नित्य ही अच्छे भाव के द्वारा आत्म अर्पि अर्चय अति उराव, माने अपने आत्मा को उनके चरणों में अर्पण करो। किसके? गुरुदेव के चरणों में आत्म अर्पि अर्चय, उनके चरणों में अपनी आत्मा को अर्पण करके उनकी अर्चन माने उनकी वंदना करो अति उराव, बड़े प्रेम के साथ। जब वो करेंगे तो क्या होगा? फिर क्या करे? इष्ट जान करे प्रतीत प्रीति। अपना इष्ट किसको माने? गुरुदेव को। अपने इष्ट गुरुदेव को मान करके उनसे प्रेम करे और उनकी वाणी पर प्रीत माने प्रेम, प्रतीत माने विश्वास, उनकी वाणी पर विश्वास करे। तो हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, हर्षण होए अवय जगत जीत। वो निश्चित रूप से ये संसार में विजय प्राप्त कर लेगा और संसार में अभय हो जाएगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हो रहा है धरातल पर या नहीं, खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।